अलैकुम, मैं हूं एम सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे अल्लाह करीम ने इंसान को ज़िंदगी अता फरमाई। ज़िंदगी का जो दूसरा नाम है वो वक्त है। सिगमंड फ्राइड वो कहता है, बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात है, वो कहता है कि इंसान की तमाम कोशिशों की असल वजह उसका जो मुहर्रक होता है, जिस वजह से इंसान कोशिश करता है, उसका जो बेसिक फैक्टर है वो है प्लेयर, खुशी, मुसर्रत, अपने आप को खुश करना। इस वजह से इंसान कोशिश करता है सारे की सारी। तो कायनात के अंदर अल्लाह करीम ने हर इंसान को जिसको जिंदगी अता फरमाई है, जो अभी भी जिंदा है, अल्लाह करीम ने उसको वक्त की दौलत से मालामाल किया है। अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपकी जिंदगी में कुछ सबसे बड़ा असासा क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि वक्त। और मैंने दुनिया के तमाम कामयाब लोगों को देखा कि उन लोगों ने अपने वक्त को वैल्यू दी। वो लोग अपने वक्त को देखते हैं वो, और फिर वक्त उनका दौर दिखाता है। जिन लोगों ने अपने वक्त को वैल्यू दी, इट मीन कि उन्होंने अपनी जिंदगी को वैल्यू दी। अब बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है, अपना दिन पूरा करके चले जाते हैं। अल्लाह करीम ने जो इंसान को ये नेमत अता की है, इसके बारे में भी इंसान से सवाल होगा। ये मत सोचिए कि सिर्फ नेमत वही है जो हम खाते हैं, नेमत यही, सिर्फ नेमत इतनी है कि हम जिंदा हैं, नहीं, बल्कि हमारा सांस लेना भी हमारी नेमत है। इसके हवाले से भी हमसे सवाल होगा। तो कायनात के तमाम कामयाब लोगों की जिंदगी का मुतालिया करने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि उन लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर अपने वक्त को अहमियत दी। हमारे पास बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने वक्त को तबाह किया और फिर वक्त ने उनका जो है ना, वो वक्त ने उनको तबाह किया। कायनात का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ इफेक्टिव है, मीन के आप इधर कुछ करें, आपके साथ उधर कुछ हो जाएगा। इसको हम मुकाफाते अमल का कानून भी कहते हैं कि असर अंदाजी चलती रहती है। अब जो लोग अपनी लाइफ को प्री प्लान लेके चलते हैं, गोरा कल्चर को थोड़ा सा पढ़ने का जो है ना वो इत्फाक हुआ है, तो वो लोग वेल डिसिप्लिन लोग हैं। वो लोग वो प्लानिंग के साथ चलते हैं, उनका डे प्लान होता है, उनका एक घंटे की प्लानिंग के साथ वो लोग चलते हैं। इसलिए उनमें से भी बेशुमार हमारे मिजाज के लोग हैं जो लाइफ को बस सुबह होती है, शाम होती है के साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन 80% वो लोग वेल डिसिप्लिन लोग हैं। हमारा एक्सपोजर ना होने की वजह से हम लाइफ का एक्सपोजर तबाह कर देते हैं। हम चीज़ों को सिर्फ, हमारे पास सती इल्म होता है, हम ऊपर ऊपर से बात को जान रहे होती हैं, और फिर क्या होता है कि जब जिस बंदे के पास सती इल्म है किसी चीज़ के बारे में, वो उसकी वैल्यू क्या जानेगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास ज़िंदगी का सती इल्म है, हम नहीं जानते कि लाइफ क्या है। और ये लाइफ अल्लाह करीम ने जो हमको ज़िंदगी जैसी नेमत से नवाजा है, ये कायनात के बड़े बड़े असासों में ये एक असासा है। अब नलायक बाप का बेटा बाप के बने हुए सासे से क्या करता है, बाप का बना सासा लेता है और फिर उसको 3 गुना 4 गुना कम करके आगे अपने बच्चों को देता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो ऐसे ही हाथ खाली मिलते हैं अपनी औलाद से बाद में। और जो बच्चे जिम्मेदार होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, वो अपने वालिदैन के असासे को क्या करते हैं कि जब उनके हाथ आता है तो वो फिर उसको 4 की बजाय 8 गुना कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब इंसान अपनी जिंदगी के वक्त को, अपने ड्यूरेशन को वैल्यू देना शुरू करता है, तो फिर इनडायरेक्टली वो मिलने वाले असासे को 8 गुना कर रहा होता है। अपने वक्त को मैनेज कीजिए, अपने वक्त को प्रेफरेंस दीजिए। 24 आवर जो डेली कुदरत हमको देती है, हमारी जेब के अंदर ये 24 अशरफियाँ डाल दी जाती हैं। अब हम इन अशरफियों से, इन पैसों से क्या लेते हैं, इसका दारोमदार हमारे ऊपर है। और जो लोग उन अशरफियों को लुटा देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, जब वक्त आता है कुछ खरीदने का, तो फिर वो लोग मुंह देख रहे होते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। देखिए, आप इस बात को मद्देनजर रखिए कि अगर आप वक्त को वैल्यू देने वाले इंसान हैं, वक्त को आप प्रेफरेंस देते हैं, तो फिर ये मत सोचिए कि लोग आपको प्रेफरेंस नहीं देंगे।
سوسائٹی میں ان لوگوں کا مقام ہے جن لوگوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کیا. اب کووڈ-19 کی وجہ سے جو فیکٹس لائف کے اندر یہ ہوا ہے، دنیا پوری سے ڈسٹرب ہوئی ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو وقت کے مطابق ڈھال لیا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو موقع کی مناسبت سے تبدیل کر لیا، وہ اب ایکٹیونیس کا ٹائم نہیں ہے، اب پرو ایکٹیو پہ دنیا چلی گئی ہے. اب جو لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آگے، ڈیجیٹل لائف انہوں نے اپنا لی، وہ لوگ تو بچ جائیں گے، وہ سسٹین کریں گے، وہ خود کو سیکیور کر جائیں گے. اور جنہوں نے یہ کہا کہ اچھا ہو سکتا ہے وہ پیچھے والا نظام پھر دوبارہ بحال، تو ایسا نہیں ہوگا. بحال تو ہو جائے گا، لیکن 2025 تک آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ٹوٹل سسٹم ٹیکنالوجی کی طرف چلا جائے گا. اب جن لوگوں نے ابھی سے اسی وقت میں اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا ہوا ہے، وہ لوگ آنے والے وقت میں